I'm Mausi sir. Today we're going to take a class 4th maths. Okay, multiplication. आज हम multiplication में पढ़ेंगे. Okay, तो multiplication से पहले हमारे multiplication is repeated addition. Okay, means क्या होगा? Multi is repeated addition. Repeated addition. ओके, ये हमारा एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट. तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन मींस क्या होता है? एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल, ओके, इसका इसी का एग्जांपल दे रहा हूं. दूसरा एग्जांपल होता है. फॉर एग्जांपल में क्या दे रहा है? हमने कोई भी नंबर है, इसमें मिल गया 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. ओके, अब क्या बोला इसका मतलब क्या होगा? हियर लिखेंगे, here 3 has been added 4 times. इसमें क्या हो रहा है? जो 3 है वो ऐड हो रहा है कितने टाइम? 4 टाइम्स. ओके, तो हम इसको किस तरीके से हम लिखते हैं? किस टाइप इसको लिखते हैं? और कैसे लिखते हैं इसको? 4 मल्टीप्लिकेशन 3. ओके, देखो here 3 has been added 4 times. 3 कितनी बार ऐड हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है. 1 2 3 4. और हम इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? इसको 4 into 3. 4 टाइम्स मींस 4 into 3 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 12. अगर हमको ऐड करेंगे तो इसका भी कितना आएगा बच्चों? 12 ही आएगा. ओके, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशंस. ओके, और नाउ अब इसका क्या करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल. आई एम गिवन वन मोर एग्जांपल्स. ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये दिस इज सेकंड एग्जांपल. तो आप एनी एग्जांपल यू कैन टेक. मैंने ले लिया 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7. तो हाउ मेनी 7s हियर? 1 2 3 4 5. How many 7s here? 7. तो here हम क्या बोलेंगे? Here 7 has been how many times? 1 2 3 4 5 has been added. कितने टाइम्स हम ऐड करेंगे? 5 टाइम्स. कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. ओके, जब 5 से तो 5 इंटू क्या कर दूंगा बच्चों? 7. जो भी हमको नंबर दे रखा होगा, जितने भी नंबर्स होंगे वो 1 2 3 4 5, उसको हम 5 into 7 कर देंगे. 5 से कितना था? 35. अगर हमको प्लस करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारा? 35. सो सिंपल. ओके, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. डोंट बी कंफ्यूज. ओके, देन नाउ अब हमको बताना है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? प्रॉपर्टी फर्स्ट. ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ऑर्डर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मींस क्या बोला है? अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ओके, इट इज अ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल. तो एग्जांपल में हमको, इसका पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. एग्जांपल फर्स्ट क्या है? हमको दे रखा है, क्या दे रखा है हमको? 5. तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. ओके, मैं भी आपको समझाता इससे पहले में. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 टाइम्स 5 क्या करेंगे हम इसको? हाउ मेनी टाइम्स 5? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स 5. ओके, 4 टाइम्स 5 मींस 4 टाइम्स 5 मींस क्या होगा? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको बोलेंगे 4 टाइम्स 5. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 into 5 लिख सकते हैं बच्चों. ओके, लिख सकते हैं 4 into 5. ओके, 4 into 5 मींस क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा हमारा? 20. ओके, तो बहुत ही इजी है ना? तो नाउ इसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. इसका सेकंड एग्जांपल में क्या बोल रहा है आपको? सेम मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया. 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. हाउ मेनी टाइम्स 4 हियर? 1 2 3 4 5. हाउ मेनी टाइम्स 4 हियर? 5 टाइम्स. ओके, तो लिख सकता है ना 5 टाइम्स 4. ओके, 5 टाइम्स 4 मतलब हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5. तो 5 टाइम्स 4 यहाँ पे आ रहा है. ओके, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 4. ये भी हमारा कितना आ रहा है? 20. ओके, तो सो सिंपल. ओके,
अब हम करेंगे इसका प्रॉपर्टी सेकंड। कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे? प्रॉपर्टी सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, ओके। नाउ कौन सी प्रॉपर्टी है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या है, एक एग्जांपल दूंगा तो आप इजीली समझ पाओगे, ओके। तो आई गिव यू एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल्स, ओके। एग्जांपल कौन सा होगा? फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, हम पे एक ग्रुपिंग है, ओके। क्या करूंगा मैं इसको लिखूंगा 2 into 4 into 3। 2 into 4 is in the bracket, okay, sorry, 2 into 4 in the bracket, okay, means 2 into 4 is bracket, यहां हो जाएगा into 3। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 into 4, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने बोर्ड पास पढ़ा होगा ना, तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वी ओपन द ब्रैकेट, ओके। 2 into 4 कितना होगा? 2 into 4 8, सेम। और 8 बचा तो हमारा 3 यहां बचा ऑलरेडी, यहां पे 8 into 3 कितना जाएगा? 24, ओके। नाउ इसका सेकंड एग्जांपल में क्या बोल रहा है, अब इसी को मैं क्या करूंगा? इसी एग्जांपल में क्या कर दूंगा बच्चों? 2 तो यही रहेगा, इंटू 4 इंटू 3। क्या मैं जब मैं इस ब्रैकेट को अब यहां लगाऊंगा, क्या इसका आंसर डिफरेंस आएगा? यहाँ पे 24 हमारा आंसर आ रहा है, क्या यहाँ पे डिफरेंट आंसर आएगा? ओके, वी कैन चेक, ओके। हम इसको चेक करेंगे। तो पहले क्या करा हमने, बॉटम मार्क्स में क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट इन दोनों के अंदर, इन दोनों में है ना, तो इसको हम ओपन करेंगे, मींस 2 into 4 into 3 कितना होगा बच्चों? 12। 12 तो ये कितना होता है? 24। आई होप आपको टेबल्स आती होंगी, ओके। एंड देन नाउ, अब ये आपको समझ में आ रहा है, तो इसको therefore तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए therefore क्या बोलेगा? हम बोलेंगे अगर हम 2 into 4 into 3 करें या 2 into 4 into 3 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? दोनों में 24 ही आएगा, चाहे हमारा ब्रैकेट यहां पे हो चाहे हमारा ब्रैकेट यहां पे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इक्वल ना होता बराबर, ओके। तो दोनों सब क्या आएंगे? आंसर का हमारा सेम आएगा, इक्वल आएगा, ओके। तो इसका दूसरा एग्जांपल भी कैन टेक एनी एग्जांपल सेकंड। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल भी समझा रहा हूं, तो कोई भी एक सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब हम फोर प्रॉपर्टीज वाला लेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? हम 4 टर्म्स वाला लेंगे। 1 2 3 यूनिट्स है ना, तो हम 4 यूनिट्स वाला लेंगे। तो देखते हैं इसके आगे 2 into 5 into 3 into 1, ओके। अगर मैं ब्रैकेट में इसके मिडल में लगा दूं, ओके बच्चों, अगर मैं ब्रैकेट में यहां लगा दूंगा तो पहले हमको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 2 into, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 2 यही रहेगा। 3 into 5 कितना होगा बच्चों? 15 into 1। अब 15 into 30 कितना होगा बच्चों? 30। 30 into 1 हमारा क्या होगा? 30 तो होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे भी आंसर क्या आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर आएगा, प्रोडक्ट्स को हम करेंगे, ओके। तो हमारा 30 ही आंसर आया, ओके। देन आफ्टर, अब अगर मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको तीनों टर्म से बताऊंगा। अगर मैंने दोबारा ऐसे कर दिया 2 into, अभी तो ब्रैकेट यहाँ पे है, तो मैं अगर मैं ब्रैकेट यहाँ कर दूंगा और क्या कर दूंगा? into 3 into 1, ओके बच्चों। अब ये ब्रैकेट उठाकर मैं 2 into 5 में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हमारा डिफरेंट आएगा, ओके। हम कैन चेक 2 into 5 कितना होगा? 10। पहले मैंने ब्रैकेट ओपन करा, into 3 into 1, बस 10 into 3 30, 30 into 1 1, ओके। मतलब 10 into 3 कितना जाएगा? 30 into 1 कितना जाएगा? 30 तो हमारा आंसर, ओके। तो हम कह सकते हैं, चाहे हम इसको 2 into 5 into 3 करें into 1, चाहे 2 into 5 into 3 into 1 करें, our answer is same, okay, will be same, okay, our answer will be same। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना बच्चों। नाउ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड, ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हमको थर्ड प्रॉपर्टी में हमको क्या बोल रहा है? जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ओके। फॉर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल, दिस वन इज एग्जांपल बच्चों है। तो एग्जांपल में क्या बता रहा है? 0 into 4, इफ आई मल्टीप्लाई बाय 0 into 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्वियसली क्या होगा? 0, ओके। तो हम क्या लिखते हैं? इफ, हम यहां इसका क्या लिखते हैं? इफ 0 इज, दिस इज अ 0 है, डोंट बी ओ, ओके। दिस 0 इज
मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, by any number, the product is क्या बच्चों, जीरो. द प्रोडक्ट इज जीरो. ओके, ये ओ नहीं है, जीरो है. तो या तो आप ऐसे भी तो जीरो में से आपको कंफ्यूज हो रहा, तो यू कैन राइट लाइक दिस, ZERO, जीरो, ब्रैकेट में हम जीरो लिखते हैं. ओके, तो इफ जीरो इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द प्रोडक्ट इज जीरो. चाहे जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा. ओके, हम एक और एग्जांपल, हमारे फर्स्ट एग्जांपल देखा था, हम सेकंड एग्जांपल में देखेंगे. इसकी दो तीन और एग्जांपल हम देखेंगे, वी कैन चेक अनदर एग्जांपल. जैसे मैंने बोला 4 5 6 8 को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से, ऑब्वियसली जीरो हमारा आंसर आएगा. चाहे हम कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो को, तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा. ओके, नाउ इसका थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 3 into 5 into 7 into 4 into 9 into 0. अब बच्चों इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, सिंपल हमारा आंसर क्या होगा, जीरो ही है. बिकॉज जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर हम जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा जीरो ही आएगा. पहले प्लीज आप ये मत करना, पहले 3 into 5 कर दिया 15, 15 into 7 इस तरीके से मत करना. ओके, आप जब आपको जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, हमारा जीरो ही आएगा. तो देयर इज जीरो. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, तो इट इज वेरी इजी. ओके, नाउ वी गोइंग टू प्रॉपर्टी फोर्थ. फोर्थ प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं, वन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जब उस किसी भी वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, एनी नंबर, ओके, हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा आंसर. मींस मैंने क्या बोला, 8 into 1, ऑब्वियसली हमारा आंसर 8 ही तो आएगा बच्चों. ओके, 8 into 1 कितना होता है, 8. आई होप यू नो अबाउट टेबल्स. ओके, आपको टेबल्स लर्न होगी, याद होगी, आपको टेबल के बारे में पता होगा. ओके, यू हैव लर्न. ओके, प्लीज लर्न टेबल्स. ओके, नाउ 8 into 1. अब इसने 8 into 1 मींस क्या होगा, हम लिख सकते हैं that is a number when multiplied by 1, by this one 1 है, 1 gives give the number as product. Okay, as the product. इसने बोला हुआ क्या बोलना है, इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि दैट इज द नंबर. अगर कोई भी नंबर है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एज अ प्रोडक्ट. जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर वही आएगा. 1 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर वही आएगा. ओके, ये बोलने का मतलब. ओके, तो 8 into 1 करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 8 ही आएगा. और जैसे 1 into 6 करूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 into 6 6 ही हमारा आंसर आएगा. ओके, या 1 into 6 या 6 into 1 इज सेम. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. अब आया हमारा प्रॉपर्टी 5. अब प्रॉपर्टी 5 में हमको क्या बोल रहा है, नाउ प्रॉपर्टी 5 में हमको क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशंस. ओके, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, जैसे मैंने एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने कुछ अभी एग्जांपल ले लिया आपका. ओके, मैंने ले लिया आपका एनी नंबर, यू कैन टेक एनी नंबर, 5 into 12. ओके, तो जब 5 into 12 होता है तो हम 5 को ऐसे रहने देंगे. मींस क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू 5 10 plus 12, सॉरी ये इंटू में हुआ है, 5 into 10 plus 2. अब 5 ऐसे ही रहेगा. तो जब मैं इसको सेपरेट, 10 plus 2 कितना होता है हमारा 12 होता है. ओके, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें एडिशन में. ओके, और 10 plus 2 कितना होता है, 12 तो होता है, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 12 फाइव हमको पता है 60 होता है, लेकिन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करके करना है इसको. ओके, कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ. ओके, पहले मैंने जो इसके 10 के नियरेस्ट है, ऑब्वियसली 12 है, तो 10 plus 2 कितना होगा बच्चों, हमारा 12 ही होगा. तो पहले 5 को 1 by 1 पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा,
फिर हमारा प्लस है, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 2 से, तो 5 into 10 कितना होता है बच्चों 50, ओके तो 50 एंड प्लस 5 into 10, 5 into 2 कितना 10 ही तो होता है बच्चों, और 550 प्लस 10 60 इज आवर आंसर। ओके तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब कोई सा भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल सेकंड समझा रहा हूँ बच्चे, एग्जांपल सेकंड, सॉरी एग्जांपल इज सेकंड। नाउ इस एग्जांपल सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया 7 into 82, चलो 7 into 82 ले लिया। ओके अब 7 into 82 तो मैंने ले लिया, उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है, किस प्रॉपर्टी यूज करनी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट और एडिशन। 7 ऐसी रहेगा, ओके इनटू, अब आपको पता है ना 80 प्लस 2 82 तो होता है बच्चों, 80 प्लस 2 82 तो होता है। ओके इस 7 को मैं दोनों से ही मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, मींस कैसे हो जाएगा 7 into 80 प्लस 7 into 2, कभी भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ओके हमको दोनों से, सॉरी एक से मल्टीप्लाई मत करना, दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो अब 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, ओके प्लस 7 2 जा 14। ओके अब 560 प्लस 14 कितना होगा हमारा, 560 प्लस 14 कितना होगा बच्चों, 4 का 4, 6 1 प्लस 7 और 5, तो 574 इज आवर आंसर। ओके अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर भी यही आएगा, है ना। यू कैन चेक, अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। 82 into 7, 7 2 कितना होता है बच्चों 14, और 7 8 जा 56 प्लस 1 57। ओके बट हमको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, मैं रिपीट टू रिपीट कर रहा हूँ, हमको इस प्रॉपर्टी से थ्रू इनको एडिट करना है। ओके तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पहुंचेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज है मैंने आपको समझा चुका हूं। ओके नाउ अब हम ये करेंगे मल्टीप्लाइज। ओके मल्टीप्लाइज, नाउ मल्टीपल्स, अगर हम मल्टीपल्स करेंगे ऑफ 3 किसी भी होल नंबर का, आपको पता है होल नंबर किससे बोलते हैं, 0 से लेके स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक। ओके स्टार्टिंग 0 एंड गो टू इनफाइनाइट। ओके तो इनफाइनाइट तक जाता है। ओके तो जैसे 0 हो गया 1 2 3 5 4 5, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज होल नंबर, प्राइम नंबर्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके बट यहाँ पे आपको होल नंबर आपको पता ही है जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक स्टार्ट होता है। ओके इनफाइनाइट तक चलता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 विद किसके साथ, विद होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है बच्चों, 3 into 0 से बोलो ना बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है, देन 3 into 1 and 3 into 2 and 3 into 4, सॉरी 3 और 3 into 4 so on मीन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कहीं फिनिश नहीं होने वाला। 4 के बाद 5 भी आता है, आपको पता ही है। ओके अब वो काउंटिंग आती है, यू नो अबाउट काउंटिंग। ओके तो हम चलते रहेंगे, 3 को उन सबसे मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, लेकिन वो सो ऑन आएगा, मतलब खत्म ही नहीं आएगा, चलता ही रहेगा आगे। तो हम उसको यहीं तक समझाते ना आपको, और आप चाहो तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, 3 into 5। ओके अब 3 into 0 कितना होगा, 3 का प्रोडक्ट 0 कितना होगा हमारा, 0 तो आंसर आएगा उसका। अब 3 into 1 कितना होगा, 3 तो आएगा। अब 3 into 2 सेम टेबल बन गई, क्या बन गई हमारी, टेबल्स बन गई। टेबल्स तो आपको आती होगी 3 की। ओके 3 into 2 कितना जाएगा 6, और 3 into 3 9, and 3 into 4 this is 12, and 3 into 5 is 15। ओके तो आई होप जब अभी समझ में आया होगा। और एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 को किसी 10 या किसी भी 0, किसी भी अगर 1 के पीछे 1 के बिहाइंड में अगर 0 होगा, जैसे मैंने 10 बोला, जैसे मैंने 1000 बोला, जैसे मैंने 100 बोला, जैसे 10,000 बोल दिया, व्हाटएवर जो भी हो, अगर इनको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो हमको किस तरीके से हमको देखना है। जैसे मैंने बोला, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, इसी के नीचे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ओके एग्जांपल सिर्फ EX भी लिख सकते हो। तो मैंने ले लिया 7 into 10 करा। अब 7 10 से 70 आपको दिख ही रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, 7 लिख सकते हो सिर्फ। ओके लास्ट एक कितने, हाउ मेनी जीरोस हियर, 1 जीरो, तो हम एक ही जीरो लिखेंगे। ओके अब मैंने लिखा 7 into 100, तो
7 को 1 से 7 ही आएगा, और हाउ मेनी जीरोस हियर, 2 जीरोस, तो 2 जीरोस हम बिहाइंड द 7. ओके, द सेम 7 into 1000. ओके, तो 7 के पीछे कितने जीरो लिखेंगे, 3 जीरोस लिखेंगे, तो बस सो सिंपल, 1 2 3. ओके, इस बेस में आपको कोई एक क्वेश्चन दूंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने बोला एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, थोड़ा सा मैं एग्जांपल नंबर क्या कराऊंगा आपको, सेकंड. एग्जांपल नंबर इसका सेकंड कराऊंगा. जैसे मैंने ले लिया आपका कोई भी क्वेश्चन, मैंने ले लिया 7 नहीं, मैंने 8 ले लिया, इनटू कितना ले लिया मैंने, 500 ले लिया. हाँ 500 ले सकते हो, हाँ 600 ले लिया, 600 ले लिया. ओके, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 600 को इंटू मल्टीप्लाई 600. इसके दो तरीके हैं. ओके, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लर्न 8 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो. आपको टेबल तो आती होगी, 8 इंटू 6 कितना होता है, 48. क्या होता है बच्चों, 48. तो 48 होता है. अब हाउ मेनी जीरोस हियर, 2 जीरोस, तो वी कैन राइट हियर 2 जीरोस. बहुत ही सिंपल है, इजी है. ओके, तो आपको स्टार्टिंग के या 1 2 नंबर, या 2 नंबर होगा तो उससे मल्टीप्लाई, या 1 नंबर होगा उससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, थर्ड एग्जांपल, इसी का थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं मैं. जैसे मैंने लिया 7 इंटू, जैसे मैंने लिया 12 0 0, इस तरीके से मैंने ले लिया. अब 12 समझे कितना होता है, 84. आपको टेबल आती होगी, 12 इंटू 7 कितना होता है, 84. तो मैंने 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, कितना आएगा, 84 आएगा. लेकिन हाउ मेनी जीरोस हियर, 2 जीरो, तो वी कैन राइट दैट. ओके, बहुत ही इजी. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल्स है. नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो अब मैं इस पेज पे आपको क्वेश्चन भी दूंगा. ओके, जैसे मैंने इससे पहले कराया था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, तो इस पेज में आपको क्वेश्चन दूंगा. प्लीज डू योर होमवर्क. ओके, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा मैं. नाउ हम पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, हमको बता रखा है 1 टेबल फैन कॉस्ट इज 130. हमको एक टेबल फैन की हमको कॉस्ट दे रखी है, कितनी है बच्चों, 130. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 फैंस. हमको कॉस्ट ऑफ 85 फैंस की क्या निकालनी है, हमको कॉस्ट निकालनी है बच्चे. इसके लिए हमको 1 की कॉस्ट पता होनी बहुत जरूरी है, तो हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है. ओके, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. 1 टेबल फैन कॉस्ट कितनी बच्चों, ₹130. ओके, तो हमको बताना है कि 85 फैन की कॉस्ट कितनी है. ओके, तो द कॉस्ट ऑफ या 85 टेबल फैन कॉस्ट ऑफ, इस तरीके से लिखते, द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी फैंस, 85 फैंस. ओके, तो 85 फैन कैसे निकलेगा, क्या कर देंगे हम, 130 को 85 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा. ओके, ऐसे निकालेंगे. जैसे एक चॉकलेट की कीमत अगर 5 रुपीज होगी, तो 10 की कितनी होगी, तो 10 इंटू 5 तो करते हैं हम 50. ओके, सेम हमको इसमें ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है. हम इसको कैसे करेंगे, वो एडिशन वाले से करेंगे, जो मैंने आपको समझाया था. डिस्ट्रीब्यूट कौन से प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी. प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, 5th में थी, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन. इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे. ओके, तो मैंने कहा 130 हमारा ऐसे रहेगा. ओके, अब 85 किसके नियरेस्ट है, इनटू 80 प्लस 5 तो होता है बच्चों, 80 प्लस 5 का तो हमारा 85 तो होता है, 80 प्लस 5 तो हमारा 85 तो होता है. तो क्या करेंगे, 130 इंटू पहले 80 करूंगा, फिर प्लस 130 इंटू क्या करूंगा, 5. ओके, अब इस जीरो को मत देखो, जीरो को हम लास्ट में देखेंगे. हम 13 इंटू 8 देखेंगे. अब 13 इंटू 8 कितना होगा बच्चे, आपको टेबल आने जरूरी है. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, यू शुड बी लर्न. ओके, टेबल्स. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के भी आपके बहुत काम आएंगे. ओके, तो प्लीज लर्न द टेबल. तो 13 इंटू 8 कितना होगा बच्चों, 104. कितना होगा, 13 इंटू 8 104. 13 इंटू, फिर हाउ मेनी जीरो, एक जीरो इसका हो गया, एक जीरो इसका, कितने जीरो हो गए हमारे, 2 जीरो हो गए, तो हम यहाँ 2 जीरो लिखते हैं. ओके, सेम 13 इंटू 5 कितना होगा,
65, 13 5 कितना होता है 65, लेकिन हमने एक चीज लिखना भूल गया, क्या, एक जीरो भूल गए, एक यहाँ पे एक ही जीरो था, हम एक ही जीरो ही लिखेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके, कंफ्यूज मत होना। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपको प्लस करना तो आपको आता ही होगा। ओके, 6 5 0। ओके, तो 0 5 10 1 1, तो कितने हो जाएगा 11,050 का क्या हो जाएगा हमारा रुपीज, दिस इज रुपीज। ओके, इतने 85 के आंसर हैं। ओके, तो वेरी सिंपल प्रोसेसर है। तो आप जो भी मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज डू योर क्लास पर कॉपी, और जो भी मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा डू योर होमवर्क कॉपी। ओके, सेपरेट कॉपी मैंने क्लास पर की अलग और होमवर्क कॉपी की अलग। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, दिस इज आवर कंफ्यूज होगा।